टॉपिक है एसबीआई का उद्विकास। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बीईआईसी ने 1806 में कलकत्ता बैंक की स्थापना की, 1840 में बॉम्बे बैंक का और 1843 में मद्रास बैंक की स्थापना के बाद इसके नाम से पहले प्रेसिडेंट बैंक जोड़ दिया गया था। उद्विकास एसबीआई का कैसे हुआ यहाँ पे बताया जा रहा है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्टार्टिंग में कलकत्ता में पहला बैंक स्थापित हुआ, फिर बॉम्बे बैंक, फिर मद्रास बैंक, तीनों प्रांतों के अंतर्गत। भारत शासन अधिनियम 1858 के माध्यम से ब्रिटेन की सरकार ने भारत में स्थित बीईआईसी की सारी संपत्ति अधिग्रहण कर लिया। इसकी प्रक्रिया में तीनों प्रेसिडेंट बैंक की सरकारी बैंक बन गए। यानी भारत शासन अधिनियम 1858 में जब आया था तो ब्रिटेन की सरकार ने क्या किया, बीईआईसी की जो भी सारी संपत्तियां थी उसे अधिग्रहण कर लिया था। ये हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एसबीआई का उद्विकास कैसे हुआ इसके बारे में। और इसी कड़ी को आगे करते हुए हम देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध के समापन के बाद उभरी आर्थिक परेशानियों से निपटने के लिए 1921 में तीनों प्रेसिडेंसी बैंक का पारस्परिक विलय कर दिया गया। सबसे पहले वाले कंडीशन में क्या बता रहा है, प्रथम बैंक कलकत्ता में खोला गया, फिर उसके बाद तीनों प्रांतों में खोला गया। उसके बाद क्या है कि भारत शासन अधिनियम 1858 का जो एक्ट आया था उसमें जितने भी संपत्ति थी तीनों बैंकों में, वो संपत्तियों को ब्रिटिशर्स द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया था। इसके बाद हम लोग आगे देखें तो प्रथम विश्व युद्ध के समापन के बाद आर्थिक परेशानियां जो आ रही थी उससे निपटने के लिए तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को विलय कर लिया गया। इस विलय को कहा गया अमलगमांशन। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया। इस प्रकार से इन तीनों बैंक का एक नाम दिया गया, उसे कहा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के माध्यम से ब्रिटेन की सरकार की भारत में स्थिति सारी संपत्ति संविधान सभा को सौंप दी। अब क्या हो रहा है, ये तो जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब की बात थी। अब क्या हो रहा है कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में जब आया तो ब्रिटिश ने भारत के सरकार को सारी संपत्तियां संविधान सभा में सौंप दी थी। इसी प्रक्रिया में इंपीरियल बैंक संविधान सभा को मिला और आरबीआई का आंशिक स्वामित्व भी मिला। संसद के रूप में कार्य करते हुए संविधान सभा के सदस्यों ने 1948 में आरबीआई की राष्ट्रीयकरण अधिनियम पारित की और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। 26 जनवरी 1915 में संविधान सभा में अपनी सारी संपत्ति राष्ट्रपति को सौंप दी थी। 1955 में संसद ने एसबीआई एक्ट लाया, जिससे माध्यम से इंपीरियल बैंक पुनः गठन किया गया। राष्ट्रपति ने एसबीआई का स्वामित्व आरबीआई को सौंप दिया, अर्थात एसबीआई 1956 में आरबीआई का 100% अनुषंगी संस्था 100% सब्सिडियरी इंस्टीट्यूट बन गया था। कई अन्य सिफारिशों के साथ साथ 1948 में गठित नरसिम्हा समिति में यह सिफारिश की गई कि वित्त बाजार की निगरानी एवं विनियमन पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करने के लिए उपदेश में आरबीआई को अन्य संस्थाओं की स्वामित्व एवं प्रबंधन से जुड़े दायित्व को अपना हाथ खिंचवा लेना चाहिए। यानी कि ये बोलना चाह रहा है कि नरसिम्हा समिति एक समिति थी जिसके अंतर्गत ये बतला रहे हैं कि वित्त बाजार को निगरानी और विनियमन करने के लिए, यानी कि वो कंट्रोल में रहे और रेगुलेटेड हो, उसको ध्यान केंद्रित करने के लिए आरबीआई को एक वित्तीय संस्था का स्वामित्व बना देना चाहिए और साथ ही साथ उसके हाथों में सभी बैंकों का दायित्व होना चाहिए। जैसे कि अभी आप प्रेजेंट टाइम में देख रहे हो, आरबीआई गवर्न करता है सभी बैंकों को, तो ये चीज़ें सिफारिश किसने दी थी, 1948 में नरसिम्हा समिति ने दी थी। इस प्रयोग से संतुष्ट होकर सरकार ने संबंधित कदम उठाते हुए 8 और निजी बैंक, जैसे कि अच्छी क्षेत्रीय उपस्थित वाले एसबीआई तो है पहले से ही 1959 के जरिए राष्ट्रीयकृत कर दिए थे, उसके साथ साथ और भी बैंक के सहयोगी बैंक उसके साथ इंक्लूड किए गए। आरबीआई में 92% हिस्सेदारी शामिल की गई। 100% फिर हो गया था, मैंने अभी बताया था 100% सब्सिडियरी इंस्टीट्यूशन बना दिया गया था। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर,
आपस में विलय कर दिया गया आरबीआई स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर को, यानी कि क्षेत्रीय जो भी बैंकें थे या फिर हम स्टेट वाइज जो भी बैंक थे ऐसा कह सकते हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर हो गया, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर हो गया, उनको विलय कर दिया गया आरबीआई स्टेट बैंक से। और फिर एसबीआई का एक समूह बना, उस समूह में 6 बैंक और इंक्लूड कर दिए गए, एसबीआई और 5 उसके सहयोगी बैंक, यानी कि वो कंप्लीट 6 बैंक बन गया। 2007 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलय कर दिया गया। 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर को एसबीआई में विलय कर दिया गया। 1 अप्रैल 2017 को 5 बचे हुए सहयोगी बैंक को एसबीआई में विलय कर दिया गया। ये अभी मैं 19वीं शताब्दी के शतक में दक्कन, विशेषकर तटवर्ती पश्चिमी इलाकों में आधुनिक व्यापार, कृषि, खनन, औद्योगिक कार्यों के लिए प्रेरित किया जा रहा था। इसके लिए वित्तीय सुविधाओं की मांग बढ़ती जा रही थी। इस मांग की पूर्ति के लिए निजी कारोबारी के साथ साथ कुछ राजवाड़ों ने भी बैंक स्थापित किए थे। यहाँ पे ये बता रहा है कि जैसे अनाज हो गया, खनिज हो गया, कपास, अर्धनिर्मित औद्योगिकरण, वस्त्र, ये सब चीज़ों को डिमांड बढ़ते जा रही थी। वो उस चीज़ का स्टार्टिंग आ रहा था, यानी कि सेवा क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र और कृषि क्षेत्र के अंतर्गत नए नए मशीन आ रहे थे। तो उन सब मशीनों को खरीदने के लिए और सब चीज़ का मेंटेनेंस के लिए पैसों की ज़रूरत थी। तो इसके वित्तीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए हमारे सामने राजवाड़ों ने भी बैंक स्थापित किए। आपको देसी रियासत पता होगा, हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो उसमें क्या है कि देसी रियासत का मतलब जो लोकतांत्रिक देश बनने के बाद पहले राजा और महाराजा के रूप में कार्य करते थे, वे लोकतांत्रिक के साथ मिल जा रहे हैं। तो ऐसे में राजवाड़े के लोग अब राज शासन तो नहीं है, लोकतंत्र तो नहीं है, नेता बन रहे हैं या किसी बड़े पद में आ रहे हैं या फिर बैंक खोल ले रहे हैं। यानी कि भारत के अर्थशास्त्र में उनका भी योगदान हो रहा है, वो भी कुछ ना कुछ इस तरीके के कार्य कर रहे हैं। तो इसमें से हमारे पास कुछ बैंक है जो स्टेट बैंक के साथ मिल गए थे, विलय हो गए थे। जैसे त्रावणकोर, T से त्रावणकोर, M से मैसूर, H से हैदराबाद, I से इंदौर, S से सौराष्ट्र, B से बीकानेर, J से जयपुर, P से पटियाला। ये जितने भी मैंने अभी नाम लिए, ये सब राजवाड़े हैं और प्रमुख राजवाड़े हैं भारत के अंतर्गत। और इन्होंने अपने अपने खुद के बैंक स्थापित कर लिए थे। जैसे स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला। तो इन सबको किसमें विलय किया गया? एसबीआई में विलय किया गया। 1956-1962 की अवधि में चली आई राज्य पुनर्गठन की प्रक्रिया में इन रजवाड़ों द्वारा स्थापित बैंकों का केंद्र सरकार से अधिग्रहण कर लिया गया और इसके प्रबंधन कार्य को 1962 में एसबीआई से जोड़ दिया गया। यानी 1962 तक सभी राजवाड़े वाले जो भी बैंक थे, स्टेट और या फिर क्षेत्रीय बैंक जो भी थे, वे सबको एक बैंक के रूप में, समूह के रूप में एसबीआई के साथ जोड़ लिया गया। 1962 में इन 7 बैंकों को एसबीआई के सहयोगी बैंक का नाम दिया गया और एसबीआई सहित इन 8 बैंकों में एसबीआई समूह के बैंक में कहा गया। ठीक, थैंक यू। सब्सक्राइब टू माय चैनल संतोषी ट्यूटर, प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू।